नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज मैं कुछ नया आपको बताने वाला हूं। पांचवा अध्याय के 28वें श्लोक है। उसमें बताया गया है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि बाहर के विषयों का बाहर निकालने का क्या अभिप्राय है। बाहर के विषयों के साथ जीव का संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है और उसके अंतःकरण में, उसके हृदय में उनके असंख्य चित्त भरे पड़े हैं, जो अनादिकाल से विषयों का जो संबंध है चला आ रहा है। और विषयों में सुख बुद्धि जो विषय हैं उनमें सुख बुद्धि और रमणीय बुद्धि होने के कारण मनुष्य अनवर्त विषय चिंतन करता रहता है और पूर्व सींचे हुए कर्म संस्कार जग जग कर उसके मन में आसक्ति और कामना की आग भड़काते रहते हैं। इसीलिए कि किसी भी समय उसका चित्त शांत नहीं हो पाता, यहाँ तक कि वह कभी ऊपर से विषयों का त्याग करके एकांत देश में ध्यान करने को बैठता है तो उस समय भी विषयों के संस्कार उसका पिंड नहीं छोड़ते, इसीलिए वह परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाता। इसमें प्रधान कारण है निरंतर होने वाला विषय चिंतन, और ये विषय चिंतन तब तक बंद नहीं होता जब तक विश्व में सुख बुद्धि बनी है। इसीलिए ये भगवान कहते हैं कि विवेक और वैराग्य के बल से संपूर्ण बाहर विषयों को क्षणभंगुर अनित्य दुख में और दुखों के कारण समझकर उनके संस्कार रूप समस्त चित्रों को अंतःकरण से निकाल देना चाहिए, उनकी स्मृति को सर्वथा नष्ट कर देना चाहिए, तभी चित्त सुस्थिर और प्रशांत होगा, यानी कि स्थिर रहेगा। अब नेत्रों की दृष्टि से भ्रकुटी के बीच में लगाने के लिए क्यों कहा? नेत्रों के द्वारा चारों ओर देखते रहने तो ध्यान में स्वाभाविक ही विघ्न विक्षेप होता है और उन्हें आंख बंद कर लेने से आलस्य और निंद्रा का वश हो जाने का भय है, इसीलिए ऐसा कहा गया। इसके सिवाय योग शास्त्र संबंधी कारण भी है। कहते हैं कि भ्रकुटी के मध्य में आज्ञा चक्र है, इसके समीप ही सप्तकोश है, उनमें अंतिम कोश का नाम उन्मनी है। वहाँ पहुँच जाने पर जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी कि जन्म नहीं होता, न मरण होता। इसीलिए योगीगण आज्ञा चक्र में ही दृष्टि स्थित किया करते हैं। बड़ी सुंदर बात है। यहाँ प्राण और अपान गति को सम करने के लिए कहा गया है, न कि उनकी गति को रोकने के लिए। प्राण और अपान की स्वाभाविक गति विषम है, कभी तो वे वाम नासिका में विचरते हैं और कभी दक्षिण नासिका में। वाम में चलने को इना नाड़ी में चलना और दक्षिण में चलने को पिंगला में चलना कहते हैं। ऐसी अवस्था में मनुष्य का चित्त चंचल रहता है। इस प्रकार विषम भाव से विचरने वाले प्राण और अपान की गति को दोनों नासिकाओं में समान भाव कर देना, उनको सम करना है, यही उनका सुषुम्ना में चलना है। सुषुम्ना नाड़ी में चलते समय प्राण अपान की गति बहुत ही सूक्ष्म और शांत रहती है, तब मन की चंचलता और अशांति अपने आप ही नष्ट हो जाती है और वह सहज ही परमात्मा के ध्यान में लग जाता है। प्राण और अपान को सम करने के लिए पहले वाम नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर प्राण वायु को दक्षिण नासिका से बाहर निकालना चाहिए, फिर अपान वायु को दक्षिण नासिका से भीतर ले जाकर प्राण वायु को वाम नासिका से बाहर निकालना चाहिए। इस प्रकार प्राण और अपान के सम करने का अभ्यास करते समय परमात्मा के नाम का जप करते रहना और वायु को बाहर निकालने और भीतर ले जाने में ठीक बराबर समय लगाना चाहिए और उनकी गति को समान और सूक्ष्म करते रहना चाहिए। इस प्रकार लगातार अभ्यास करते करते जब दोनों की गति सम, शांत और सूक्ष्म हो जाए, नासिका के बाहर और भीतर कंठादि देश में उनके स्पर्श का ज्ञान ना हो, तब समझना चाहिए कि प्राण और अपान सम और सूक्ष्म हो गए हैं। इंद्रिया मन और बुद्धि को जीतने का क्या स्वरूप है? इंद्रिया चाहे जब चाहे जिस विषय में स्वच्छंद चली जाती है, मन सदा चंचल रहता है और अपनी आदत को छोड़ना ही नहीं चाहता। एवं बुद्धि एक परम निश्चय पर अटल नहीं रहती,
यही इनका स्वतंत्र और उच्चंकल हो जाना है। विवेक और वैराग्य पूर्वक अभ्यास द्वारा इन्हें सुसंकल, आज्ञाकारी और अंतर्मुखी या भगवनिष्ठ बना लेना ही इनको जीतना है। ऐसा कर लेने पर इंद्रियां स्वच्छंदता से विषयों में न रमा कर हमारे इच्छा अनुसार जहाँ हम कहेंगे वहीं रुकी रहेगी। मन हमारे इच्छा अनुसार एकाग्र हो जाएगा और बुद्धि एक इष्ट निश्चय पर अचल और अटल रह सकेगी, ऐसा माना जाता है। और ये ठीक ही है कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने से प्रत्याहार, इंद्रिय वृत्तियों का संयम होना, मन को वश में कर लेने पर धारणा, चित्त का एक देश में स्थित करना और बुद्धि को अपने अधीन बना लेने पर ध्यान, बुद्धि को एक ही निश्चय पर अचल रखना सहज हो जाता है। इसीलिए ध्यान योग में इन तीनों का वश कर लेना ही बहुत ही आवश्यक है, जिसे परमात्मा की प्राप्ति, परम गति, परम पद की प्राप्ति या मुक्ति कहते हैं। उसी का नाम मोक्ष है। यह अवस्था मन वाणी से परे है। इतना ही कहा जा सकता है कि इस स्थिति में मनुष्य सदा के लिए समस्त कर्म बंधनों से सर्वथा छूटकर अनंत और अद्वितीय परम कल्याण स्वरूप, परमानंद स्वरूप हो जाता है। इस मोक्ष या परम प्राप्ति की प्राप्ति के लिए जिस मनुष्य ने अपने इंद्रिय, मन और बुद्धि को सब प्रकार से तन में बना दिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा की प्राप्ति के प्रयत्न में संलग्न है, जिसका एकमात्र उद्देश्य केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है और जो परमात्मा के सिवा किसी और वस्तु को प्राप्त करने योग्य नहीं समझता, वही मोक्ष प्रायण है, वही मोक्ष है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों की हमारी वीडियो कैसी लगी? अति सुंदर वीडियो है। इस वीडियो पर जितना मंथन किया जाए, जितना हम इस पर मनन करें, खोज करें, तो ये जो शब्द जो हैं और इसे कर्म में लिया जाए, ध्यान किया जाए, तो मैं जहाँ तक कहता हूँ कि उस परमात्मा का ध्यान योग से आपका मन एकाग्र हो सकता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो। जय श्री कृष्ण।